जी तो स्टूडेंट्स, अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ टू राइट पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग जो है बहुत ही टेक्निकल सा एस्पेक्ट है आइट्स की राइटिंग मॉड्यूल का, जिसको हम टास्क 1 में भी यूज़ करते हैं और टास्क 2 में भी यूज़ करते हैं। अब इसी तरह जब टास्क 2 की बारी आएगी तो हम टास्क 2 को डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम टास्क 1 की पैराफ्रेजिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम टास्क 1 में गिवन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल आई थिंक, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मौजूद नहीं होते, तो आपने उसको बड़ी इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे आप उसको। देखिए मिसाल के तौर पे मैं ऑलरेडी पिछले अपने लेक्चर में आपको ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने जैसे ही स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके लिए हमें वर्ड्स चाहिए, और हमने वो वर्ड्स आपको लिखवा दिए थे कि द प्रेजेंटेड लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट और फ्लो चार्ट, और उसके बाद डायग्राम, मैप, व्हाटएवर द नेचर ऑफ द डायग्राम प्रेजेंट्स स्पेसिफिक डेटा अबाउट द। अब अबाउट द के बाद आपने जो वर्ड्स लिखने हैं वो आपने कट, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करने। जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात एग्ज़ाम में इस बात का ख्याल ही नहीं रखते, और वो क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसी को हूबहू उसी तरीके से पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके राइटिंग टास्क 1 में जो हैं बैंड्स अच्छे नहीं आते। तो एक बात का ख्याल रखिए, सर पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब है री राइट द स्टेटमेंट, तो इसको पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। अब डेफिनेटली ये टेक्निकल टर्म थी और जिसकी वजह से आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है कि सर पैराफ्रेजिंग समझ नहीं आती कि कैसे करनी है। जैसे मैं आसान वर्ड्स में आपको डिस्कस करूं कि ये री राइट द स्टेटमेंट है, तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी कि ओके, वी हैव टू री राइट द स्टेटमेंट इन अदर वर्ड्स। और जो बहुत ज़्यादा बात जिसका ख्याल आपने रखना है वो ये है कि आपने जो थीम है और जो उसके अंदर आइडिया है वो उसे चेंज नहीं होने देना। अब इसके लिए जो मुख्तलिफ टेक्निक्स डिस्कस की जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक जो है वो ये है कि उसके 2 हिस्सों में पैराफ्रेजिंग को किया जा सकता है। जिस तरह की एबिलिटी स्टूडेंट में है वो दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकता है। और ये भी ख्याल रखा जाएगा कि हर टेक्निक हर स्टेटमेंट पे पूरी नहीं उतरती, तो आप तमाम टेक्निक्स डिस्कस मैं जो करूँगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कॉपी पेंसिल लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि लेक्चर सुनने से आपका आइट्स कवर नहीं होगा। इसको इसी तरीके से आप लिखते जाइए जिस तरह से आप लाइव सेशन में लेक्चर लेते हैं। अब ये देखिए कि जैसे ही आपने पैराफ्रेजिंग स्टार्ट किया तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। जिस तरह से हम पहले ये स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा से उस स्टेटमेंट को जो एग्ज़ाम में आएगी उसकी जो है स्टेटमेंट को मैं रीड आउट करता हूँ। द ग्राफ बिलो शोज़ द नंबर ऑफ आवर्स पर डे ऑन एवरेज दैट चिल्ड्रन स्पेंट वॉचिंग टेलीविज़न ओ टीवी। इन दोनों ये जो अब हमने स्टेटमेंट डिस्कस की है इसको किस तरीके से हम पैराफ्रेज करें कि आप इसके अल्फाज की तरतीब को या इसके अल्फाज के सिनोनिम डाल के आप इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो लिखिए ज़रा कि पैराफ्रेजिंग में 2 बुनियादी असूल हैं। पहला असूल ये है कि यू हैव टू चेंज द वर्ड फॉर्म। अगर आप वर्ड्स की फॉर्म को चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होगा कि इसको नॉलेज है वोकैबुलरी का। और दूसरा ये काम किया जा सकता है कि
यू कैन चेंज द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और दूसरा जो तरीकाकार है वो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। और इसके भी दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। और आगे जाके हम पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो डिस्कस कर दूं कि हाउ यू कैन चेंज वर्ड्स फॉर्म। देखिए, वर्ड्स के जो पार्ट्स हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका नॉलेज थोड़ा सा आपको होना चाहिए, कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडवर्ब्स क्या होते हैं। जैसे ही आपको इनका थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा वर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच किस नेचर का है, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है, तो देन यू कैन फॉलो दिस रूल। अब यू ऑल द पीपल नो दैट कि फ़िक्रे के 3 बुनियादी हिस्से जो कि जर्नली डिस्कस किए जाते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स मौजूद हो सकते हैं। इसके ऊपर भी मुकम्मल एक सेशन किया जा सकता है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ वर्ब है, कौन सी नाउन है, उसकी पहचान क्या होती है, लेकिन अभी मेरा मौजू नहीं है ये। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास ये एबिलिटी मौजूद है, तो आप क्या कीजिए कि सेंटेंस में मौजूद नाउन को मार्क कर लीजिए और उसके सेंटेंस यानी जो स्टेटमेंट के वर्ब हैं उनको भी आप मार्क कर लीजिए। अगर उसकी में कोई एडजेक्टिव मौजूद है तो आप उस एडजेक्टिव को भी मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, और अगर एडवर्ब है तो उसको भी मार्क कर लीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सारी वैरायटी मौजूद हो, तो जितने भी तरह की नेचर के अल्फाज आपकी स्टेटमेंट में मौजूद हों, आप उन तमाम अल्फाज को जो है मार्क कर लीजिए। और स्टेटमेंट में फिर आपने क्या करना है, जो दूसरा काम है वो ये कि आप उन अल्फाज की नेचर कि अगर वो वर्ब है तो उसको आप किस तरीके से एडवर्ब बनाएंगे, और अगर अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसको आप वर्ब बना दीजिए, और अगर कोई वर्ड जो है वो वर्ब है तो उसे नाउन बना दीजिए, और अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उसे एडवर्ब बना दीजिए, और अगर कोई लफ्ज़ एडवर्ब है तो उसे एडजेक्टिव बना दीजिए। अब ये बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता कि हाउ टू चेंज द नाउन टू वर्ब, वर्ब टू नाउन, एडजेक्टिव टू एडवर्ब एंड एडवर्ब टू एडजेक्टिव्स। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये हमने डिस्कस करनी है। जी, मैं एक जनरल एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक वर्ब हमारे पास मौजूद है वॉच। अब ये देखिए कि वॉच हमारे पास एक वर्ब है, हम उसको नाउन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो हमें इसको जर्नल नाउन बनाना पड़ेगा। तो हम इसके साथ ing का इजाफा करके उसको वॉचिंग कर देंगे। तो वॉच से वॉचिंग में जब वर्ड चेंज होगा तो वो वर्ब से नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा। अब एक और वर्ड जो है जिस तरह से बहुत सिंपल सा एक रूल है कि आप एडजेक्टिव्स को किस तरीके से एडवर्ब में चेंज कर सकते हैं, तो वो भी बड़ा आसान तरीकाकार है कि आप जिस तरह से वर्ड मौजूद होता है स्लो, तो उसको आप ly लगाकर स्लोली में चेंज कर सकते हैं, तो ये एडजेक्टिव से एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। बाकी इसके डिटेल रूल्स मौजूद होते हैं। आपने इंडिविजुअल भी एफर्ट करना है आइट्स को अच्छे तरीके से करने के लिए, तो इसलिए मैं अपने इस लेक्चर में ये डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि लेक्चर फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसे ही आप लेक्चर को सुन लें और इसके पॉइंट्स नोट डाउन कर लें
तो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा। दूसरी बात ये कि सर हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो देखें, एक बहुत ही आसान सी टेक्निक है कि जी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिए और जो पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव वॉइस में चेंज कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा जो इसका रूल है वो ये है कि चेंज फ्रॉम ए क्लॉज टू ए फ्रेज। तो आप क्लॉजेस को तोड़कर फ्रेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आप सीख सकते हैं, लेकिन ये एडवांस स्किल्स हैं आइट्स की। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है समझने के लिए। और अब हम एक्चुअल एक स्टेटमेंट को अटेम्प्ट करके देख लेते हैं कि सर हाउ इज़ पॉसिबल कि हम किसी भी स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पैराफ्रेज कर सकें। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि द ग्राफ बिलो शोज़ द नंबर ऑफ आवर्स पर डे ऑन एवरेज दैट चिल्ड्रन स्पेंड वॉचिंग टीवी और टेलीविज़न। तो इस स्टेटमेंट में आपने जो सबसे पहली चीज़ अंडरलाइन करनी है वो ये है कि आप जो है नंबर ऑफ आवर्स पर डे ऑन एवरेज, इन तमाम वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और आगे उन्होंने लिखा दैट चिल्ड्रन स्पेंट, तो जो बच्चों ने इस्तेमाल किया है वॉचिंग टीवी यानी वॉचिंग टेलीविज़न, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसमें देखिए स्पेंट जो है वो वर्ब है और चिल्ड्रन नाउन है, और इसी तरह से नंबर ऑफ आवर्स पर डे ऑन एवरेज ये भी एक मुकम्मल फ्रेज़ है, क्लॉज की काफ़ी लंबा फ्रेज़ है, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। और स्पेंट के जो वर्ब है उसके हवाले से अब ये देखिए, आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हमने करना क्या है कि स्पेंट का मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो सिनोनिम जो है वो कंज्यूम लगा देते हैं, जो कि आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आपको यहाँ पे पास्ट का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया कि जो वर्ब है उसको हमने सिनोनिम लगाकर चेंज कर दिया, और यानी हमने क्या किया कि हमने स्पेंट को पास्ट में चेंज कर दिया और नंबर ऑफ आवर्स पर डे ऑन एवरेज को हमने एवरेज टाइम पर डे के वर्ड में चेंज कर दिया। तो ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अब इस स्टेटमेंट को वो जो गिवन लाइन हमने आपको दी थी उसमें किस तरह से एडजस्ट करना है। तो हम लिखते हैं द प्रोवाइडेड लाइन चार्ट प्रेजेंट्स स्पेसिफिक डेटा अबाउट द एवरेज टाइम पर डे दैट चिल्ड्रन पास्ड वॉचिंग टीवी और टेलीविज़न। अगर उन्होंने टीवी लिखा तो आप टेलीविज़न लिख दीजिए, अगर उन्होंने टेलीविज़न लिखा तो आप उसको टीवी कर सकते हैं, तो जिससे आपकी पैराफ्रेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आप ये बात समझने में कामयाब हो गए होंगे कि पैराफ्रेजिंग क्या है और उसको स्टेटमेंट को किस तरह से रीराइट कर सकते हैं। हर स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी होती है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है क्योंकि डिफरेंट होता है, तो हो सकता है वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी पैराफ्रेजिंग इसकी कर सकता हो। और उम्मीद है कि आप तमाम लोग इस बात को बहुत ज़्यादा टाइम देंगे कि हम इस बात का मुकम्मल नॉलेज लें कि किस तरह से पैराफ्रेजिंग की जा सकती है। तो अगले लेक्चर में हम अगली बातें डिस्कस करते हैं।